हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्यूचर विद टैरो। ये रीडिंग होगी कैप्रिकॉर्न की और इसमें 5 मंथ की लव प्रेडिक्शन को हम देखेंगे। और जिनको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो 1 क्वेश्चन के चार्जेस 199 हैं। और जिनको जनरल लाइफ के रिगार्डिंग भी मैसेजेस चाहिए तो आपको पूरी रीडिंग देखनी होगी या फिर आप स्किप करके एंड में भी जाकर मैसेजेस को देख सकते हैं। और मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी कि कहाँ से जनरल मैसेजेस स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम आपका डेक शफल कर लेते हैं और देखते हैं कि इस मंथ के लिए क्या कार्ड्स आपके लिए निकल के आते हैं। ओके, टावर कार्ड स्टार्टिंग मतलब मंथ अभी, क्योंकि मैं रीडिंग थोड़ी सी लेट बना रही हूँ तो हो सकता है कि जब आप ये रीडिंग देखो तो थोड़ा सा कुछ ऐसी सिचुएशन होगी जो कि ऑलरेडी या तो हो चुकी होगी या फिर हो सकती है। लव लाइफ में ही बोल रही हूँ। नेक्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। तो हो सकता है कि आपके बात करने के तरीके से भी चीज़ें खराब हुई होंगी। नेक्स्ट कार्ड है एम्प्रेस का कार्ड और लोगों के बीच में मतलब क्लैश हुआ होगा आपका किसी के साथ। ठीक है, या फिर ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपने अपनी बात कुछ तरीके से नहीं बोली है किसी से। नेक्स्ट कार्ड है एस ऑफ वॉन्ड्स, उसके बाद है वर्ड कार्ड। ग्रेट, चलो बहुत बहुत पॉजिटिव कार्ड आया है, फिर अब कोई टेंशन नहीं है मुझे। और मैजिशियन का कार्ड आया है। ग्रेट। स्टार्टिंग में सिर्फ एक ही कार्ड थोड़ा सा नेगेटिव है, बट मैं उसको नेगेटिव नहीं लूंगी बिकॉज रीडिंग में ये कार्ड क्यों नहीं आ रहा है। 3 ऑफ सॉर्ड्स, ओह नो, कोई बात नहीं, इसका एज सच भी नेगेटिव मीनिंग नहीं है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। तो हो सकता है कि देखो, जो लोग कमिटेड रिलेशनशिप में हो, टावर कार्ड का जो मतलब आया है यहाँ पे, उसका मतलब यही है कि 3 पार्टी सिचुएशन, 3rd पार्टी सिचुएशन, या आपके पार्टनर या आप, मैं ये नहीं बोलूँगी कि ठीक है कमिटेड रिलेशनशिप में ही हो, बट हो सकता है कि किसी और इंसान की वजह से आप लोगों के बीच में लड़ाइयाँ हो रही हैं। ठीक है, मैं इसको बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं करूँगी बिकॉज यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड्स और 3 ऑफ पेंटिकल्स का कॉम्बिनेशन जो आया है ना, नो डाउट एंड में जाके चीज़ें आप लोग सॉर्ट आउट कर लोगे, बात कर लोगे। बट अभी क्या है कि आप जो लोग रीडिंग देख रहे हो ना, आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव मोड में हो और आप बिल्कुल भी सुनने के उसमें नहीं हो कि भाई ठीक है तुम मुझे कुछ क्लैरिफिकेशन दो, बिकॉज मुझे पता है कि आप क्या कर रहे हो, मेरे पास प्रूफ्स हैं। तो हो सकता है कि ये इसी वजह से आपकी लड़ाइयाँ चल रही हैं, या फिर आपके रिलेशन में टावर कार्ड जो आया है वो टावर मूवमेंट को शो कर रहा है। ठीक है, जो लोग सिंगल हो उनके लिए एक पॉजिटिव मैसेज ये है कि आप मैनिफेस्ट तो कर रहे हो चीज़ें आपकी लाइफ में हो जाएं, और ये जो मैनिफेस्टेशन है, ये जो है ना मैनिफेस्टेशन, मैंने आपको बोला ये कि काम तो करेगी। देखो ठीक है, सिंगल लोगों के लिए मैसेज है ये, और बुरा मत मानना, बट आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो इसी टाइम पे हो जाए चीज़ें, वो पॉसिबिलिटी मुझे नहीं दिख रही है। टाइम थोड़ा सा लेट हो सकता है, बट बाद में जाके ये चीज़ें जैसे आप चाह रहे थे ना, आपके अकॉर्डिंग होंगी। लोग आपके पास आएंगे, अट्रैक्ट होंगे। मोस्टली अट्रैक्शन जो है वो फिजिकल अपीयरेंस की वजह से हो सकता है, बिकॉज जो मैनिफेस्ट करने का तरीका है वो आप आउटर अपीयरेंस को लेकर ज़्यादा उस पर फोकस कर रहे हो। तो मैं ये बोलूँगी कि आप थोड़ा सा फीलिंग्स पर भी काम कर सकते हो, बिकॉज एक टाइम पर फिजिकल अपीयरेंस की वजह से आप लोगों को अट्रैक्ट तो कर लो, बट इमोशनली अगर आप किसी के साथ कनेक्ट नहीं कर पाओगे तो वो रिलेशन ज़्यादा टाइम तक चलता नहीं है। क्योंकि यहाँ पे देखो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं आ रही हैं। 5 मंथ में अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। ठीक है, और आपको ये भी बोला जा रहा है कि ठीक है मैनिफेस्ट जो कर रहे हो, जो कि मैंने अभी बोला कि इमोशनल टर्म्स पे भी मैनिफेस्ट करो, बिकॉज ये जो इंसान है ना उसकी खुद की एनर्जी इतनी ज़्यादा वाइब्रेंट है। अगर आप उसको अभी अपनी लाइफ में एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे तो इसको एनर्जी को बाद में वेस्ट कर दोगे। मतलब इस इंसान के जो एक अपॉर्चुनिटी के रूप में आपके पास आ रहा है ना, अगर आपने ग्रैब नहीं किया तो वो स्किप होके किसी और के पास भी जा सकते हैं। तो वर्क ऑन योर सेल्फ, अपने आप को पहचानो कि यू आर नॉट जस्ट द बॉडी, आप एक
सोल हो, एक बीइंग हो जो कि सिर्फ एक बॉडी की वजह से ही नहीं इस अर्थ पे एग्जिस्ट करते हो। आपके कुछ बिहेवियर है, आपका कुछ नेचर है, आपकी लाइफ के कुछ एक्सपीरियंस है जो कि आपको ओवरऑल डिफाइन करते हैं। और एम्प्रेस की जो एनर्जी आई है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के बाद, तो ये हो सकता है कि आप ना हो सकता है कि पास्ट में जो आपका एक्स रहा है उसकी वजह से बहुत ज्यादा आपने लोगों से भी लड़ाइयाँ की हैं और स्टिल चीजें कुछ फ्रूटफुल नहीं रही, ठीक है। और उसकी वजह से लोग आपको बहुत ज्यादा नेगेटिव वे में देखना शुरू कर दिए हैं। तो इसमें पॉजिटिव चीज ये है कि आप खुद की एक वर्थ को पहचानोगे और जिसकी वजह से लोग बाद में आपको खुद से आकर सॉरी बोलेंगे कि नहीं, आपको हम जैसा समझते थे वैसे आप हो नहीं हो, आप बहुत ज्यादा नर्चरिंग हो, बहुत ज्यादा केयरिंग हो। और उसी की वजह से हो सकता है कि जो लोग आप कमिटेड हो ऑलरेडी उन लोगों के लिए ये भी है कि आप इस टाइम पर प्रेग्नेंट हो सकते हो या अपने पार्टनर को प्रेग्नेंट कर सकते हो। तो थोड़ा सा इस चीज का भी ध्यान रखना। अब हम डिफरेंट डेक से देखते हैं कि और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। बट यहाँ पे मुझे 3 लोगों का कुछ ना कुछ तो कॉम्बिनेशन दिख रहा है। तो क्योंकि एम्प्रेस में भी 3 है, 3 ऑफ सॉर्ड्स में भी 3 है और 3 ऑफ पेंटिकल्स में भी 3 है, तो कुछ ना कुछ तो 3 है आप लोगों का। थोड़ा सा उस चीज पर भी ध्यान रखना। अब नेक्स्ट कार्ड देखते हैं, परसेप्शन। यस, यही तो मैं बोल रही थी, आप अपना परसेप्शन चेंज करो। बिकॉज फिजिकल अपीयरेंस को लेकर ही चीजों को अट्रैक्ट मत करो, अपने माइंड में ये क्रिएटिविटी भी लाओ कि डिफरेंट तरीके से और क्या कर सकते हो जिसकी वजह से लोग आपकी लाइफ में अट्रैक्ट हों। वर्गो, डाइजेस्ट। ओके, ये बोला जा रहा है, देखो किस तरीके से आप ये जो वीट है ना, इसको आप हाथ में लिए हुए हो। वीट का अगर एक सिग्निफिकेंस देखें तो वीट से आप खाना बना के, मतलब रोटी बना के खाते हो, उसी के बाद आपकी बॉडी में या आपकी लाइफ में एनर्जी आती है। तो सेम सिनेरियो ये है कि जो भी चीजें पास्ट में हो चुकी हैं आप उनको डाइजेस्ट करो, ठीक है। उनके साथ एक सेटलमेंट क्रिएट करो कि भाई जो पास्ट में हो उसको छोड़ो, अब मैं अपनी एनर्जी को उधर नहीं प्रोवाइड कर सकता, आगे बढ़ना है। बिकॉज 6 नंबर है इस कार्ड में और ये शो करता है अबंडेंस। तो आप में से कुछ लोगों के लिए अगर जो रिचुअल्स होते हैं जिसमें वीट को इंक्लूड किया जाता है आप उनको भी कर सकते हो, या फिर आप मतलब रिचुअल्स के टर्म्स में बोलूं, चींटियों को थोड़ा सा आप आटा दे सकते हो। और होली के टाइम में जो आप गेहूं का कुछ बाली का किया जाता है ना, कि उसकी आग में थोड़ा सा भूना जाता है, तो ये चीज भी कर सकते हो। मतलब आप हवन भी कर सकते हो जिसमें आप थोड़े बहुत गेहूं को आप एज अ आहुति उसमें चढ़ा सकते हो। तो ये भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। वैसे प्लूटो रीबर्थ, सीरियसली बहुत पॉजिटिव है, रीबर्थ होनी ही है। बिकॉज यहाँ टावर कार्ड के बाद नेगेटिविटी से भरते हो आप, एक एम्प्रेस की एनर्जी में आए हो जो कि अपने आप में सेल्फ एम्पावरिंग होती है। और उसके बाद एस ऑफ वॉन्ड्स, मतलब कोई और इंसान आपकी लाइफ में कनेक्ट हुआ, देन वर्ड कार्ड, एक ओवरऑल आप अपनी लाइफ खुद से क्रिएट करो। तो ऑब्वियसली रीबर्थ तो है, बस यही है आपको अपना थोड़ा सा परसेप्शन चेंज करना होगा। एक्ट, एरीज का कार्ड है एक्ट, जल्दी जल्दी एक्ट करने की जरूरत है, जो कि मैंने आपको बोला था, वरना वो इंसान किसी और के पास भी शिफ्ट हो सकता है। तो अगर कोई प्रपोज करे तो बैठ के सोचना नहीं है बहुत देर तक कि भाई इसको अपनी लाइफ में लाना है नहीं लाना है, या फिर ये इंसान कैसा है। आपने जैसा मैनिफेस्ट किया वो इंसान वैसा ही निकलेगा, ठीक है। अगर उसमें कुछ नेगेटिविटी आपने सोची कि भाई पास में, एक चीज और बोलूं, लोग मैनिफेस्ट करते हैं कि यार मेरा जो पार्टनर है वो गरीब नहीं होना चाहिए, तो ये मैनिफेस्ट करोगे ना कि गरीब नहीं होना चाहिए, भाई गरीब वर्ड पे फोकस करेगा यूनिवर्स तो गरीब ही देगा। मैं सिर्फ उस पर मत जाना, देखो मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। अब ये मत सोचना कि यार पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। और जिसको हर्ट हुआ हो तो उस चीज के लिए आई एम सो सॉरी। तो मतलब नेगेटिव वर्ड्स नहीं यूज करना है, आपको बोलना है कि मेरा जो भी पार्टनर हो वेल्दी हो, हेल्दी हो, स्मार्ट हो, केयरिंग हो, रिस्पेक्टफुल हो, मेरी फैमिली की, अपनी खुद की फैमिली की भी रिस्पेक्ट करके। तो ये जो चीज है ना, पॉजिटिव वर्ड्स को यूज करना सीखो। नेक्स्ट कार्ड देखते हैं, लियो शाइन। वाह, ये टाइम आ चुका है आपकी शाइन करने का, आप भी शाइन करो। और क्योंकि इसमें 5 नंबर है तो ये भी है कि आप अपनी लाइफ में चेंजेस तो ला रहे हो और वो बहुत फ्रूटफुल चेंजेस रहने वाले हैं। बिकॉज इस पे आपने बहुत टाइम मेहनत करी है, काम किया है।
नर्चर का कार्ड है, कितना ब्यूटीफुल कार्ड है बीच में। पर ये मत भूलो कि ये भी है, ठीक है। ये क्या है, फरसा सॉर्ट ऑफ, मतलब जिससे आप पेड़ पौधों को काट भी सकते हो, और इससे आप अगर इसको यूज करो तो लोगों को डरा के दूर भगाने में भी यूज कर सकते हो। बट आप क्या कर रहे हो, फ्लावर्स को, वीट को प्रोटेक्ट करने के लिए इसका यूज कर रहे हो। तो वही है, जहां पे रिक्वायरमेंट है लोगों से लड़ने की या किसी से कुछ बात करने की, वहां पर आप करिए। या फिर जहां पर रिक्वायरमेंट है शांति से बैठ के बस डरा के काम चल जाए, वो चीज कर सकते हैं। अब और मैसेजेस देखते हैं कि डिफरेंट डेक में और क्या मैसेजेस हैं। मेल ऑब्वियसली 1 नंबर, और यहाँ पे भी 1 नंबर है, एस ऑफ वॉन्ड्स, क्योंकि एस अपने आप में 1 नंबर होता है। तो कोई बहुत स्ट्रॉन्ग पार्टनर को आप अट्रैक्ट कर रहे हो। हाई ऑनर, बहुत ज्यादा रिस्पेक्टेड फैमिली से बिलोंग करते हैं, और यही चीज उनमें भी आपको देखने को मिलेगी कि वो दूसरों की भी वैल्यू करेंगे और आपकी भी बहुत रिस्पेक्ट करेंगे। फैमिली रूम, हो सकता है कि वो आपके घर तक भी पहुंच जाएं और आपकी फैमिली को भी बोलेंगी भाई मुझे इस इंसान के साथ अपनी लाइफ को स्पेंड करना है, तो आप उस चीज के लिए अप्रूवल दे दें। तो ये पॉसिबिलिटी भी क्रिएट हो रही है। कोर्ट हाउस, हो सकता है कि ये जो पार्टनर है, कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, कि इनका कोई मतलब, क्योंकि 3 ऑफ सॉर्ड्स के सामने ही मतलब पास में आया, तो हो सकता है कि ये अपने किसी प्रीवियस रिलेशनशिप से बाहर आए होंगे, ठीक है, और अब ये नए पार्टनर को ढूंढ रहे हैं। दूसरा ये भी पॉसिबिलिटी है कि ऑलरेडी मैरिड थे, अब इनका पार्टनर के साथ डाइवोर्स हो चुका है, ठीक है। तो ये इंसान वो भी हो सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड लीजिए। मैंने अभी आपको मैनिफेस्ट करने के लिए बोला था कि वेल्दी होना चाहिए, ये कार्ड आ चुका है, वेल्दी मैन, वो भी 13 नंबर है। तो मिस्टीरियस वे से चीजें हो रही हैं आपकी लाइफ में। एक कार्ड और देख लेते हैं, चेंज। यू नीड टू चेंज योर परस्पेक्टिव, क्योंकि परसेप्शन का कार्ड यहाँ पे था, जिसमें बोला गया कि अपने परसेप्शन को चेंज करो, सॉरी। और टावर कार्ड के ऊपर आया चेंज, तो जो टावर मूवमेंट आपकी लाइफ में पहले हुआ था वो सारी चीजें अब चेंज होनी है, तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब डिफरेंट डेक से हम देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। और कुछ लोगों को मैं ये भी बोलूंगी, थोड़ा सा ड्रेसिंग सेंस को चेंज करो, अपने ड्रेसिंग स्टाइल को चेंज करो, तो ज्यादा कुछ सही लगेगा। यू आर गुड एनफ, फुल मून इन वर्को, क्या ही बोलूं। ऑब्वियसली आपको किसी और की नीड नहीं है, आप खुद में सेल्फ सफिशिएंट हो, जो कि खुद आपने क्रिएट किया है, एम्प्रेस की एनर्जी। तो शांति से बैठो, पॉजिटिव सोचो। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। मुझे लगता है इसके साथ एक और कार्ड आ गया है। हाँ, यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो कार्ड आया है कि क्लोज हो जो भी आप गोल अचीव करना चाहते हो, ठीक है। और ये जो कार्ड है, क्योंकि ये गाइडेंस के कार्ड है, मैं इसको रिवर्स में नहीं ले रही। और ये कम्युनिकेशन इज अ की, तो यहाँ पे बोला जा रहा है अपनी बात को बोलो। बात नहीं बोलोगे तो चीजें खराब हो जाएंगी, बिकॉज अगर एक तरीके से देखा जाए, मैं इसको उल्टा भी करूं, मतलब रिवर्स डायरेक्शन में भी लूं, तो अगर आप कम्युनिकेट ही नहीं करोगे तो 3 ऑफ सॉर्ड्स का मूवमेंट तो आपकी लाइफ में आना ही है। बात ही नहीं बोल पाओगे तो क्या ही फायदा है, ठीक है। लास्ट कार्ड ले लेते हैं। ये कार्ड्स मुझे लग रहा है मिक्स हो गए हैं आधे। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, सीरियसली। मुझे इस कार्ड को भी वैसे उल्टा ही लेना चाहिए था, अगर कम्युनिकेट नहीं करोगे तो कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि ये भी रिवर्स में आया था, मैंने इसको फिर से वैसा लिया है। तो इसका मतलब यही है, आपको अपनी बात बोलनी है, नहीं चीजों को एक्सप्रेस करोगे, नहीं बताओगे सामने वाले को कि आप क्या एक्सपेक्ट करते हो अपने पार्टनर में, अपनी लाइफ में, और चीजों को डिस्कस नहीं करोगे तो ये डिले हो जाएंगी चीजें, ठीक है। वो इंसान आपकी लाइफ से स्किप हो जाएगा। अब जो मैं कार्ड्स लूंगी वो लूंगी आपके जनरल लाइफ के रिगार्डिंग, ठीक है। तो जिनको सिर्फ लव रीडिंग तक देखना था तो आप इसके बाद स्किप कर सकते हैं।
एम्परर, ग्रेट। ये कार्ड करियर के टर्म्स में मैं बोलूँ, आपकी पोजीशन के टर्म्स में, स्टेबिलिटी के टर्म्स में, फाइनेंशियल सिचुएशन के टर्म्स में बहुत स्ट्रांग है। बट एक बात भी है कि भाई आपको अपनी सारी चीज़ें अपने सब लोगों के साथ डिस्कस नहीं करनी, अपनी कलीग के साथ डिस्कस नहीं करनी। कुछ चीज़ें अपने पास भी रखो सो दैट कि इन केस आपका कलीग आपके अगेंस्ट कुछ करे तो एटलीस्ट आपके पास कुछ चीज़ें ऐसी हों जिसमें आप उसकी बैंड बजा पाओ। ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है मैजिशियन का, बहुत स्ट्रांग एनर्जी। एम्प्रेस कार्ड के साथ आया है फिर से। एम्प्रेस और क्वीन ऑफ सोर्ड्स के बीच में आई। ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, ये एम्प्रेस है, इसके बीच में है। तो ऑब्वियसली आपने बहुत मेहनत करी अपने आप के ऊपर, इसी की वजह से आपकी लाइफ में अब जो पॉजिटिविटी आ रही है, जो स्ट्रेंथ आपको मिल रही है, वो आपकी मेहनत की वजह से ही है और आप उसको अचीव कर पाओगे। और ये अगर देखा जाए तो इस कार्ड के बाद में ये वाला कार्ड है, तो आप बहुत क्लोज हो अपने गोल को अचीव करने के लिए भी। तो ये करियर और फाइनेंस सिचुएशन में भी पॉजिटिव है। एस ऑफ वॉन्ड्स, फिर से एस ऑफ वॉन्ड्स, ग्रेट भाई। ये देखो, अगर मैं ये दिखाऊं, ये भी एस ऑफ वॉन्ड्स और ये भी एस ऑफ वॉन्ड्स, ग्रेट। तो यहाँ पे बहुत 2 बार आया है, तो ये बहुत स्ट्रांग पॉसिबिलिटी क्रिएट हो रही है कि आपकी लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, उसको प्लीज ग्रैब कर लेना। ठीक है। 8 ऑफ सॉर्ट्स, किस बात का फियर है भाई? फियर को रिमूव करने की जरूरत है। पास्ट में जो चीजें हुई हैं, वो जो कार्मिक साइकिल है उसको रिमूव करो। कंप्लीट हो चुकी है, उसको बोलो कि भाई ठीक है, मेरे को लेसन सीख लिया मैंने, मुझे अब कुछ नहीं सीखना है। मुझे अपनी लाइफ में पॉजिटिव ग्रोथ चाहिए, सक्सेस चाहिए, अबंडेंस चाहिए, और मैं क्लियरली चीजों को देख पाऊं। इस तरीके से आपको अपने माइंड को रिवायर करना पड़ेगा। नेक्स्ट कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल्स, ग्रेट। ये भी बहुत अच्छा कार्ड है। आप लोग कहीं फैमिली ट्रिप पर जा सकते हो, और आप में से जो लोग पेट्स अपने घर पे रखना चाहते हो और अप्रूवल नहीं मिल रहा था फैमिली का, तो वो अप्रूवल भी मिल जाएगा और एक हैप्पी फैमिली टाइम आप स्पेंड करोगे अपनी फैमिली के साथ। नेक्स्ट कार्ड है 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो आपकी फैमिली के ऊपर या आपके ऊपर कुछ लोग ऐसे निगाह डाल के बैठे हुए हैं कि भाई अगर आप इतने खुश हो, इतना पैसा कमा रहे हो, अपने अकॉर्डिंग आपकी चीज़ें लाइफ में चल रही हैं, और करियर में, आपके बिजनेस में इतनी स्टेबिलिटी है, तो प्लीज़ वो थोड़ा सा जो पैसा है वो उनको भी दे दो। लेकिन ऐसे लोग सक्सेसफुल नहीं रहने वाले, बिकॉज एक टाइम पर उन्हें समझ में आ जाएगा कि आप उनको कुछ भी शेयर नहीं कर रहे हो। वो धीरे धीरे आपकी लाइफ में से एग्जिस्ट कर जाएंगे, और उनको ही खुद पे रिग्रेट होगा कि ये जो टाइम हमने आपके पीछे लगाया, मतलब औरों के पीछे लगाया ना कि उनसे कुछ हेल्प मिल जाएगी, तो बेहतर है कि हमने अपने आप के ऊपर ही काम कर लिया होता। तो ये सारे मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए। तो ये रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट की हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फ्यूचर विद टैरो।